नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पाठ यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाइफ को सुधारने वेल बेस्ट सेल्फ हेल्प और फाइनेंस बुक्स के ऑडियो बुक्स हिंदी में लेकर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू नीड अ बजट की इस ऑडियो बुक सीरीज के नए अध्याय में। अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर चेक करें। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हकीकत में बदल सकते हैं और धीरे धीरे एक मजबूत आर्थिक भविष्य बना सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पैसे से जुड़े स्ट्रेस को खत्म करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 8, अपने वित्तीय लक्ष्यों को हकीकत बनाएं। एक, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। डिफाइन योर गोल्स क्लियरली। कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आपका असली लक्ष्य क्या है। क्या आप अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं? क्या आप घर खरीदने के लिए बचत कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं? क्या आप एक विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं? एग्जाम्पल, रवि एक IT प्रोफेशनल है और उसका सपना है कि 3 साल में 5 लाख रुपए इकट्ठा करे ताकि वह अपने खुद के घर की डाउन पेमेंट कर सके। पहले वह बिना बजट बनाए पैसे खर्च करता था, लेकिन जब उसने यू नीड अ बजट सिस्टम अपनाया तो उसने अपने खर्चों को कंट्रोल किया और हर महीने 15,000 रुपए बचाना शुरू किया। अब उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने का एक साफ रास्ता दिख रहा है। 2 लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटे। ब्रेक बिग गोल्स इनटू स्मॉल स्टेप्स। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना आसान और प्रभावी होता है। अगर आप एक ही बार में बड़ा लक्ष्य सोचेंगे तो वह नामुमकिन लगेगा, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर आप उसे हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको 5 लाख रुपए बचाने हैं और आपके पास 3 साल हैं तो आपको हर साल 1.67 लाख रुपए और हर महीने लगभग 14,000 रुपए बचाने होंगे। स्टेप बाय स्टेप प्लान। अपनी इनकम और खर्चों का विश्लेषण करें। गैर जरूरी खर्चों को कम करें। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट सेविंग में डालें। अपने लक्ष्य को लिखकर रखें और उस पर नजर बनाए रखें। 3, अपने लक्ष्यों को ट्रैक करें और एडजस्ट करें। ट्रैक एडजस्ट योर गोल्स। हमारी जिंदगी में अचानक बदलाव आते हैं, इसलिए अपने बजट को नियमित रूप से ट्रैक करें और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करें। एग्जाम्पल, स्नेहा हर महीने 10,000 रुपए बचा रही थी, लेकिन अचानक मेडिकल इमरजेंसी में उसे 30,000 रुपए खर्च करने पड़े। इस वजह से उसे अपने सेविंग प्लान में एडजस्टमेंट करना पड़ा और अगले 6 महीनों के लिए उसने अपने खर्च और भी कम कर दिए ताकि वह अपने लक्ष्य पर बनी रह सके। 4, सेविंग्स को ऑटोमेट करें। ऑटोमेट योर सेविंग्स। क्या आप जानते हैं कि जो लोग ऑटोमेटेड सेविंग्स सेट करते हैं वे ज्यादा जल्दी अपने गोल्स पूरे कर पाते हैं? अपने बैंक अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर सेट करें ताकि हर महीने आपकी इनकम का एक हिस्सा सीधे सेविंग्स में चला जाए। सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इस्तेमाल करें जिससे आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकें। अगर आप कोई बड़ा खर्च प्लान कर रहे हैं तो पहले ही रिकरिंग डिपॉजिट RD या फिक्स्ड डिपॉजिट FD खोल सकते हैं। एग्जाम्पल, अभिषेक को 2 साल बाद एक नई कार खरीदनी है जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है। अगर वह अभी से हर महीने 20,000 रुपए RD में डालता है तो 2 साल में वह करीब 5 लाख रुपए जमा कर सकता है और बाकी का डाउन पेमेंट आसानी से कर सकता है। कंक्लूजन, आज ही शुरुआत करें। अपने लक्ष्य को लिखें और स्पष्ट करें। उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। अपने प्लान को ट्रैक करें और एडजस्ट करें। अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करें। याद रखें, आपका बजट आपको सीमित नहीं करता, बल्कि यह आपको आपके लक्ष्यों के और करीब लाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी फाइनेंशियल टिप मिस न करें। नमस्कार दोस्तों।
स्वागत है आपका यू नीड अ बजट की इस ऑडियो बुक सीरीज के नए अध्याय में। अगर आप पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं तो पिछले चैप्टर्स जरूर देखें। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने पैसे को और स्मार्ट तरीके से मैनेज किया जाए ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स तेजी से हासिल कर सकें। अगर आप पैसा बचाने और सही जगह इन्वेस्ट करने में रुचि रखते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए बेहद जरूरी है। चैप्टर 9, अपने पैसे को और स्मार्ट बनाएं। एक स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का मतलब है हर खर्च पर ध्यान देना, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना, बिना किसी चिंता के लाइफस्टाइल को एंजॉय करना। अगर आप सही तरीके से अपने पैसे को हैंडल करते हैं तो आप न सिर्फ आज की जरूरतें पूरी कर सकते हैं बल्कि भविष्य के लिए भी मजबूत फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। एग्जाम्पल, अमन और रोहित दोनों की सैलरी 50,000 रुपए है। अमन बिना प्लानिंग खर्च करता है, महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। रोहित बजट बनाकर चलता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करता है और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाता है। आपको तय करना है कि आप अमन बनना चाहते हैं या रोहित। दो खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटें। कैटेगराइज योर एक्सपेंसेस। आपका हर खर्च 3 मुख्य कैटेगरी में आता है। जरूरी खर्च, एसेंशियल एक्सपेंसेस, घर का किराया, बिजली, पानी, इंटरनेट का बिल, ग्रोसरी और मेडिकल खर्च। जरूरी लेकिन कम प्राथमिकता वाले खर्च, इंपॉर्टेंट बट फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, निवेश, सिप, एफडी, पीपीएफ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, कोर्स, किताबें। ऐसे खर्च जिनसे बचा जा सकता है। नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस, बार बार बाहर खाना, महंगे गैजेट्स, लग्जरी शॉपिंग। टिप, अगर आपको सेविंग्स बढ़ानी है तो सबसे पहले नॉन एसेंशियल खर्चों को कंट्रोल करें। एग्जाम्पल, समीरा महीने में 5,000 रुपए सिर्फ कॉफी और रेस्टोरेंट में खर्च करती थी। जब उसने इसे 2,000 रुपए कर दिया और बाकी पैसे सिप में डालने लगी तो 5 साल में उसने 3 लाख रुपए से ज्यादा सेव कर लिए। 3 पैसा कैसे इन्वेस्ट करें? हाउ टू इन्वेस्ट स्मार्टली। सिर्फ सेविंग्स करना काफी नहीं है, उसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, म्यूचुअल फंड, सिप, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल, रवि को 3 साल में विदेश यात्रा करनी थी। उसने हर महीने 5,000 रुपए एक एफडी में डाले जिससे उसे 3 साल बाद 2 लाख रुपए मिले। इस तरह उसने अपने टारगेट को आसानी से पूरा किया। 4 इमोशनल खर्च से बचें। अवॉइड इमोशनल स्पेंडिंग। क्या आपको भी कभी कभी बिना जरूरत के खर्च करने की आदत है? सैलरी आते ही ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑफर्स देखकर फालतू चीजें खरीदना, बोरियत में बाहर खाना खाना। अगर हां तो आपको इमोशनल स्पेंडिंग को कंट्रोल करना सीखना होगा। कैसे बचें? कोई भी महंगी चीज खरीदने से पहले 24 घंटे का रूल अपनाएं। हमेशा खरीदारी से पहले एक बजट बनाएं। इंपल्स बाइंग से बचने के लिए डेबिट कार्ड की जगह कैश का इस्तेमाल करें। कंक्लूजन, अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटें। गैर जरूरी खर्चों से बचें और सेविंग्स बढ़ाएं। पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। इमोशनल खर्चों पर कंट्रोल रखें। याद रखें, स्मार्ट पैसा वही होता है जो आपके लिए काम करे, ना कि वो जिसे आप सिर्फ खर्च कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी फाइनेंशियल टिप मिस न करें।